लव कंजलोचन कंजमुख कर कंजपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक बार शरद पूर्णिमा की रात को जैसे ही माँ स्नान के लिए कुंड में उतरी तो वहाँ पर गोमुखी धारा के निकट एक संत पद्यासन में बैठे थे। शरद ऋतु की चांदनी में उनका शांत स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लंबी काया, तेजस्वी चेहरा और नैन कमल दृश्य थे। माँ को देखकर वह बोले, तुम आ गई हो, मैं तुमको ही रुका हुआ था। आज शरद पूर्णिमा है, पानी बहुत गर्म है, लो मेरे कमंडल से नहा लो। ऐसा कहने के बाद वह कुछ कदम चले, फिर वहाँ से वह साधु अदृश्य हो गए। माँ ने उस दिन कमंडल से ही स्नान किया और स्नान के बाद उस कमंडल को वहीं कुंड के पास रख दिया। ऐसे ही एक बार हमेशा की तरह माँ रात में तप्त कुंड में स्नान करने गईं। रात्रि के इस पहर में वहाँ कोई नहीं होता था, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि कोई साधु दुबक कर कुंड की सीढ़ी पर दूर बैठे हैं। माँ के आते ही वह धीमे स्वर में राधा जी की स्तुति गाने लगे। छोटी माता जी ने मेरा ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया। माँ कुंड में धारा के आगे मंत्र आदि बोल रही थीं। इतने में वह साधु कुंड में उतर गए और पानी के ऊपरी तल के नीचे तैरते हुए माँ के पास आए। मैं माँ के पास ही थी और उन साधु का कंधा मेरे पैरों से टकराया। उन्होंने आकर माँ के चरणों में प्रणाम किया और वैसे ही पानी के नीचे नीचे लौट गए। जब कुंड के बाहर निकल कर जाने लगे तो मैंने देखा कि उनकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि वे धरती का स्पर्श कर रही थीं। स्नान के बाद कपड़े बदल कर माँ मंदिर जाती। आज भी आंखें बंद करने पर वह दृश्य मेरे सामने आ जाता है। बिजली के खम्भों की धीमी रोशनी, तप्त कुंड से उठती हुई भाप, सफ़ेद बर्फ से ढके नर नारायण पर्वत के शिखरों के बीच माँ का ऊंचा कद, लंबे बाल जटा की तरह सिर के ऊपर बंधे हुए, शॉल का एक किनारा धरती को छूता हुआ। ध्यान की किसी उच्च अवस्था में माँ धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती। वह दिव्य स्वरूप अव्यक्त एवं अखतनीय है। इस समय मंदिर के कपाट बंद रहते थे। माँ मंदिर की चौखट पर ही प्रणाम कर लेती थी। उस समय बाहर अंधेरा ही होता था। एक बार माँ ने नर पर्वत की ओर संकेत किया और पर्वत की चोटी पर चमकती हुई रोशनी दिखाई। माँ बोली, देख वह कुबेर का मंदिर है। एक बार बद्रीनाथ की यात्रा में माँ के साथ गए सब लोगों ने माणा गांव देखने की इच्छा प्रकट की। माणा गांव भारत तिब्बत सीमा पर भारत का अंतिम गांव है। हम कार से भीम पुल तक गए, फिर माणा गांव का थोड़ा भ्रमण करके वहां की महिलाओं से मिले। माणा गांव की महिलाओं का विश्वास है कि वे भगवान नारायण की गोपियां हैं। अपने परंपरागत पहनावे गाती पाती में वे इतनी सुंदर लगती जैसे भगवान की गोपियां ही हों। थोड़ी देर भीम पुल पर बैठकर सभी ने विश्राम किया। भीम पुल सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। कुछ समय वहां बिताने के बाद माँ ने हमसे पूछा, वसुधारा चलते हो? माँ ने बताया कि वसुधारा इतनी पवित्र है कि उसके जल की एक बूंद को भी अमृत माना जाता है। ऐसा कहकर माँ वसुधारा जाने के लिए खड़ी हो गई। हम में से 4-5 लोग भी माँ के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मेरे लिए वसुधारा से अधिक माँ के साथ ऊंचे पर्वतों की पद यात्रा करने का मन में जो सपना सा था वो सच हो रहा था। जो लोग साथ नहीं चल रहे थे वे छोटी माता जी को वापस बद्रीनाथ लेकर चले आए। वसुधारा समुद्र की सतह से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर लगभग
400 फीट ऊंची चट्टान से पानी के झरने का प्रवाह होता है। वसुधारा जाने के लिए भीम पुल से लगभग 5-6 किलोमीटर सकरे पहाड़ी मार्ग से होकर पैदल जाना था। वह नवंबर का महीना था। अभी हम कुछ ही किलोमीटर चले होंगे कि पूरा परिदृश्य हिमाच्छादित दिखाई पड़ने लगा। जीवन के नाम पर वहाँ साफ नीले आसमान में कौवा प्रजाति के पक्षी ही उड़ते दिखाई पड़ रहे थे। इन विलक्षण पक्षियों के पंख तो काले थे, लेकिन चोंच, पैर और पंजे लाल रंग के थे। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।